प्लीज मेरे सामने आओ। मैं अलीशवा हूँ। लिटिल एस्टेल आइलैंड पर आपका स्वागत है। हम बहुत देर से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हावियर और जीन, निक और केट, स्टेसी और माइकल, एंडी और ओलिविया। चलिए मेरे साथ। ऐसा एक्सपीरियंस आपका वेट कर रहा है जो आप कभी नहीं भूल सकते। ओके। वाह, मैंने होटल के रूम में कभी चिड़िया नहीं देखी। और स्टाफ ने मास्क पहन रखे हैं। वेलकम टू द हॉनी गेम्स। मैं बहुत खुश हूं तुमने यहाँ आने के लिए मुझे मना लिया। थोड़ा अजीब तो है पर काफी मजा आएगा। यहाँ आने तक मैं यही सोच रहा था कि हम कमरे में दोनों अकेले कब होंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माइकल, अभी नहीं। ओके, तुमने अपनी दवाई ली? हाँ। चलो अच्छा है। मैं सोच रहा था बाकी और कौन कौन है और कॉन्टेस्ट में क्या होगा। ये चैलेंज का सबसे खास हिस्सा है। अब आपको अपने बारे में सबको बताना होगा बिना कुछ छुपाए। कोई चालाकी नहीं। इन चोकर्स में सेंसर्स लगे हुए हैं। ये बता देंगे अगर किसी ने झूठ बोला तो। इसीलिए जो बोलना है सच बोलना। ठीक है, तो पहले मैं शुरू करता हूँ। मैं हूँ एंडी और पहले मैं एक एक्सट्रीम स्पोर्ट एथलीट था। कुछ दिनों पहले बेस जंपिंग, विंगसूट फ्लाइंग, पैराशूटिंग, एक्सट्रीम पायलटिंग, एक बार तो हेलीकॉप्टर लगभग क्रैश ही कर दिया था। वो मेरी लाइफ की एंडलेस वाइल्ड राइड थी। पार्टीज करना लड़कियों के साथ। फिर मेरी लाइफ में ओलिविया आई। हम सीरियस हैं लेकिन हमारे बीच ट्रस्ट इश्यूज हैं। झूठ। हम दोनों को ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल नहीं हैं, सिर्फ मुझे हैं। एंडी ने मुझे धोखा दिया था। सिर्फ एक बार है और वो मेरी गलती थी। पुरानी आदतें जाते जाते टाइम लगता है। इस पे दोबारा भरोसा करना मुश्किल है, तो हम यहाँ एक दूसरे पर फिर से भरोसा करने आए हैं। सच। ओके। मेरा नाम माइकल है और मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो स्टेसी का काम अच्छा है। वो एथनोग्राफर है। वो क्या होता है? मैं एंशिएंट सिविलाइजेशंस पर स्टडी करती हूँ। जैसे पुरानी हड्डियां और अलग अलग रस्में होती हैं और उनसे जुड़े भ्रम होते हैं। तो तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? अपना रिश्ता और मजबूत करने। झूठ। हम एक दूसरे से अलग होने वाले थे और फिर लगा कि यहाँ कुछ दिन साथ में रहेंगे तो हमारी इंटीमेसी वापस आएगी।
ओके, ठीक है। मैं केट हूँ। निक और मैं बहुत दिनों से एक दूसरे के साथ नहीं हैं। वो फिल्म क्रिटिक है। मे बी आप में से कुछ लोगों ने उसके आर्टिकल्स पढ़े हो। मैं जब भी उसके साथ फिल्म फेस्टिवल में जाती थी, वहां पर बहुत से लोग मुझे देखते थे। ऑब्वियसली। और निक, उसे ये अच्छा नहीं लगता था। तो इस वजह से बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे। इसलिए हम यहाँ आए हैं। हम एक दूसरे को और समझना चाहते हैं। सच। यहाँ एक साथ रहने से एक दूसरे पर भरोसा हो जाएगा। हावियर सही बोल रहा है। मेरा नाम जीन है और हम पॉलीएमरस हैं। हमारे ऑपोजिट प्रॉब्लम्स हैं। दूसरे लोगों को देखने से हमारा रिलेशनशिप बर्बाद हो रहा है और हम यहाँ अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करने आए हैं। तुम सब यहाँ आए हो क्योंकि तुम्हारे रिश्तों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें अपना रिश्ता मजबूत करने में मदद करूंगी। मैं तमार हूँ। रिट्रीट में 3 दिन बिताने के बाद और 5 चैलेंजेस पूरे करने के बाद तुम्हारे रिश्ते और भी गहरे हो जाएंगे। एक दूसरे के लिए जुनून और खुशी दोनों वापस आ जाएंगे। डर तुम्हारा रास्ता रोकेगा, लेकिन उस पर भरोसा मत करना। वो तुम्हारा बेचैन मन है जो सेफ जोन में रहना चाहता है। ये है कहाँ? हमें इसकी बस आवाज सुनाई देगी। रिट्रीट के दौरान आप सब लोग एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। मैं यहाँ रहूंगी तो आप लोग डिस्टर्ब होंगे, इसीलिए आप लोगों को आपके टास्क एनवलप में मिलेंगे और मैं दूर रहकर आप लोगों को गाइड करूंगी। थैंक यू। एनवलप्स के अंदर आपको कुछ सवाल मिलेंगे जिनका जवाब आपको पूरी ईमानदारी से देना है। केट, सबसे पहले तुम हो, शुरू करो। क्या? वाओ, दूसरे आदमी तुम्हारी तरफ निक से ज्यादा ध्यान देते हैं। रुको, क्या? ये किस तरह का सवाल है? मैं बस निक को पसंद करती हूँ। झूठ। नहीं, मैंने सच कहा है। निक। झूठ। केट, रूल्स याद रखना। बिल्कुल सच सच जवाब देना। मैंने वही किया। ओके, बस बहुत हुआ। मैं जा रही हूं। छोड़ो मुझे। ये सब क्या है? ये सब क्या बकवास है? अगर वो जवाब नहीं देना चाहती तो उसे अकेला छोड़ दो। केट को सच बोलना पड़ेगा। निक, पहले सच बता। ठीक है। हाँ, मुझे निक के साथ इतना अच्छा नहीं लगता। अब तो खुश हो ना? स्टेसी, अब तुम्हारी बारी है। सवाल पढ़ो। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ कोई पूछताछ चल रही है क्या? हमें यहाँ क्यों लाया गया? हमारी इमोशन से खेलने? और अब तुम सब लोग इतने चुप क्यों बैठे हो? तुम्हें सबको ये सही लगता है? माइकल,
अपने पार्टनर को ढूंढो, तभी तुम यहां से बाहर निकल पाओगी। माइकल, कौन है वहां? माइकल? कोई है वहां? एंडी, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं?
सब ठीक है, सब ठीक है, डरो मत। चल क्या रहा है? मुझे भी कुछ पता नहीं चल रहा। हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या तुमने यहाँ कुछ अजीब देखा? हाँ, मैंने देखा। इसे क्या हुआ है? इसको मदद चाहिए। ये सब उन लोगों ने किया? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग ठीक रहा। है, चलो यहाँ से। चलो लगता है निकलते हमें कोई हैं। नशे की चीज दी है। हमारी चलो, ड्रिंक्स में जल्दी। कुछ तो मिलाया था। सुनो, तुम लोग यहाँ पर हो। चलो, एंडी को रास्ता मिल गया है, वो हमारा वेट कर रहा है। जीन और हवियर कहाँ है? होटल में। उन्होंने अपना चैलेंज पूरा कर लिया। तुमने नशीली चीज दी थी, ड्रिंक्स में क्या था? एक शराब दी थी ताकि तुम ढीले हो जाओ, तुम्हारी असलियत बाहर आ जाए, और उसके साथ अंदर का छुपा हुआ डर भी। वहाँ तुम सब ने अलग अलग चीजें देखी, लेकिन वो सच नहीं था। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे साथ खेल रहा था। नॉर्मल है। तुम्हें दिख नहीं रहा इसका क्या हाल है? इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये क्लेंजिंग का सिंपल रिएक्शन है, ठीक हो जाएगा। सुनो, मेरी गर्लफ्रेंड न्यूरोलेप्टिक्स है, पर तुम्हारी ड्रिंक से उसको कोई रिएक्शन हो गया तो क्या होगा? पागल हो गई हो क्या? हमने जो ड्रिंक दी थी वो बिल्कुल सेफ है। मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी ये है। रूल्स के खिलाफ है। तुम तमार से मिलोगे रिट्रीट के एंड में। भाड़ में जाइए सब, हम जा रहे हैं। तुम सब लोग दुनियादारी के लिए नहीं आए थे, है ना? बदलाव के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारी मर्जी है। जो लोग रिट्रीट छोड़कर जाना चाहते हैं, स्टाफ उन्हें हेलीकॉप्टर तक छोड़ देंगे। तो कौन कौन जाना चाहता है? तो प्लीज मेरे पीछे आइए। माइकल, तुमने भूल भुलैया में क्या देखा? मैंने आईने में एक परछाई देखी थी, और वो एक औरत, जीन। लग रहा है जैसे वो बहकाने की कोशिश कर रही थी। इतना अजीब था, ऐसा लगा जैसे सपना दिख रहा हूं। हाँ, इन्होंने ड्रिंक्स में कुछ मिलाया था। तुम बताओ, तुमने कुछ देखा, कुछ हुआ? किसी भी नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूं, हम ये जगह छोड़ देते हैं। तुम्हारी इस हालत में तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। नहीं, हम यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों? माइकल, मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। मेलिसा इसी आइलैंड पर गायब हो गई थी। हम यहाँ उसी को ही ढूंढने आए हैं। समझ गया। मेलिसा? हाय। क्या हुआ? क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? उस कमीने ने मुझे धोखा दिया। चलो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। तुम्हें कैसे पता तुम्हारी बहन यहीं गायब हुई थी? ये आइलैंड दिखा और एक रास्ता भी। हाँ, अगर वो यहाँ आई भी होगी तो वो यहाँ से जा चुकी होगी, है ना? मेरा मतलब, तुम उसे जानती हो, किसी के साथ चली हो गई, वापस आ जाएगी। नहीं माइकल, मुझे उसका ब्रेसलेट भूल भुलैया में मिला। लेकिन ये तो तुम्हारा था ना? हाँ, लेकिन मैंने ही उसे पहनने के लिए दिया था। वो यहाँ लेकर आई थी। ओके, ठीक है, शांत हो जाओ, परेशान मत हो। मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। मुझे उनकी जरूरत नहीं है। तुम मुझे पागल समझ रहे हो? मैं ऐसा क्यों समझूंगा? तुमने मुझे यहाँ आने के लिए मनाया। मैं सोच रहा था यहाँ आकर हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? प्लीज अब दोबारा शुरू मत करो। तो क्या करूं? मेरी बहन जब से खोई है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। प्लीज। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक उसे ढूंढ नहीं लेती। नहीं, प्लीज। मुझे अकेला रहना है।
रुको, मत करो। मैं अब तक तैयार नहीं हूं। फिर से भरोसा करने में वक्त लगेगा, वरना ऐसा लगता है सब जबरदस्ती हो रहा है। मैं 100 बार तुम्हारे आगे शर्मिंदा हो चुका हूं और उससे भी ज्यादा सॉरी बोल चुका हूं। 1 महीना हो गया है अब। उस बात को पीछे छोड़ो और अब आगे बढ़ो ना। तुमने मुझे धोखा दिया और मूव ऑन कर लिया, लेकिन मैं नहीं कर सकती। जब हम साथ होते हैं तो मुझे तुम और वो नजर आते हो। मैं कभी कुछ नहीं भूल पाऊंगी। तुम समझ रहे हो? अब हमें क्या करना चाहिए? लेव, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो मुझे माफ करोगे चाहे कितना भी समय लगे, मैं फिर भी यहीं रहूंगा। भूल भुलैया में जब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मुझे इतना डर लग रहा था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं या तुम्हें कुछ हो ना जाए। जिंदगी तुम्हारे बिना नहीं सोच सकता मैं। क्या हुआ? नहीं, मुझे लगा मैंने देखा। तुम वहां क्यों देख रहे थे? हाँ, मैं तुम्हें देख रहा था। क्या बकवास है? वो यहाँ क्या कर रही है? कौन? स्टेसी। वो वहाँ खड़ी थी, हमें देख रही थी छुप छुप कर। क्या बात है एंडी, तुम दोनों के बीच क्या हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और मैंने तो किसी को नहीं देखा। पर मैंने देखा, और ये भी देखा तुमने उसे किस तरह देखा, किनारे पर। वहाँ कुछ नहीं हो रहा था, सच कह रहा हूँ। मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। पर तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, उसे तुम्हारे पास आने दिया क्योंकि अब वो तुम्हें पसंद करती है। तुम हमेशा ऐसा ही करते आए हो। बहुत हुआ। मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं सब भूलकर रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आखिर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ जब तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता? लेव, निक, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। भूल भुलैया में तुम किसके साथ थी? किसी के साथ नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने सुना तुम चिल्ला रही थी, मेरे ऊपर से हटो। वहां कौन था तुम्हारे साथ, बताओ। कोई नहीं था। प्लीज, मैं कभी ऐसा नहीं। बकवास बंद करो। सीधा सीधा बोलो। मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसलिए तुम बाहर लोगों को ढूंढ रही हो। निक, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम मुझसे? तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे। आई एम सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं भी अपने आप में नहीं हूं। ये जगह कुछ तो कर रही है हमारे साथ। हमारे अंदर का जानवर बाहर ला रही है। प्लीज, यहाँ से चलते हैं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अगर तुमने मुझे एक बार और सबके सामने बेइज्जत किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझ गई? मार डालूंगा तुम्हें। तुम समझ गई ना?
जेवियर, तुम अभी वहां थे ना, या मैंने कुछ और देखा? क्या कर रहे हो? केट, केट तुम कहाँ हो? केट! निक, क्या कर रहे हो? केट गायब है। वो रूम में भी नहीं थी। मैं नहाकर बाहर निकला तो वो गायब थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो कहाँ चली गई है, क्या हुआ उसके साथ? घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है टहलने गई हो। वो कहीं जाने लायक नहीं थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हुआ? हम केट को ढूंढ रहे हैं। तुम दोनों को एक रात के लिए अलग कर दिया गया है, ये भी चैलेंज का हिस्सा है। वो तो ठीक है, लेकिन केट की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे जानना है वो ठीक है या नहीं। ये पॉसिबल नहीं है, रिट्रीट के रूल्स के खिलाफ है। लेकिन इसने बताया वो ठीक नहीं है। वो ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। तुम केट से कल पार्टी में मिलोगे। अब जाकर प्लीज आराम करो। ठीक है, अब चलते हैं, चलो।
स्टेसी, माइकल, आई एम सो सॉरी, पर मुझे अभी जाना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट है। अब क्या हो गया? फिर हमारी एनिवर्सरी का क्या? आई एम सो सॉरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मुझे आर्काइव्स में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो मुझे प्रोफेसर कारनाहन के साथ शेयर करनी है। कल वो खुदाई वाली जगह के लिए निकल रहे हैं। मेरे पास सिर्फ आज शाम का वक्त है। आई एम सो सॉरी, पर मुझे जाना होगा। हमेशा तुम्हारी बहन बीच में आ जाती है, और ये तो कमाल है कि उसकी टाइमिंग बहुत गलत है। जब हमने डेट करना शुरू किया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। तुमने मुझे फिर भी एक्सेप्ट किया था। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई हो। तुम कभी घर पर रहती ही नहीं, हमेशा बाहर रहती हो। माइकल, मैं इस खोज के बहुत करीब हूँ जो सब कुछ बदल देगी। हाँ, तुमने सही कहा, सब कुछ बदल जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा। तुम फिर से? फिर से? ओलिविया बोल रही थी तुम हमारे कमरे की खिड़की के बाहर थी। तुम सच में वहां थी? क्या? मैं वहां नहीं थी। क्या खेल खेल रही हो तुम? एक्सक्यूज मी? भूल भुलैया में वो सब क्या था? क्या? तो तुमने मुझे देखा था शीशे में? नहीं, तुम बिल्कुल मेरे सामने थी जैसे अब मेरे सामने बैठी हो, लेकिन बिना कपड़ों के। वो मैं नहीं थी, सच में। तो फिर कौन थी? सुनो, जब मैंने तुम्हें देखा तो तुमने अपनी शर्ट उतार दी। क्या बकवास है ये? पता नहीं, हो सकता है मेरा वहम हो या फिर उस ड्रिंक की वजह से ऐसा हुआ, पर यहाँ कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। ये जगह हमें देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं, अब मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग। लिव, कम ऑन, तुम भी ना। कैसे हो तुम? मैं बहुत मुश्किल से सोया। मैं सारी रात अपने और केट के झगड़े के बारे में सोचता रहा। सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी थी, लेकिन मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। टेंशन मत लो, तुम आज रात जब उससे मिलोगे तो सब समझा देना। गुड मॉर्निंग।
मैं जब उठी तो तुम कमरे में नहीं थे। मैंने तुम्हें उसके साथ देखा। माइकल, हमारे बीच कुछ नहीं है, सुन रहे हो ना? प्लीज माइकल। भाड़ में जाओ। कैल्डियाना सुलमानी, आज रात को हमारी द अवेकनिंग पार्टी होगी। आज तुम दिन भर किसी और के पार्टनर के साथ बिताओगे ताकि तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए कितना खास और जरूरी है। इन एनवलप्स में तुम्हें उस इंसान का नाम मिलेगा जो आज पूरे दिन तुम्हारे साथ रहेगा। केट और हावियार अब इस चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो चलो। अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे हो? उसी की वजह से मैं यहाँ हूं। तुम्हें बात नहीं करनी? बस मेरे पीछे आओ, मुझे रूम नंबर 11 में जाना है। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए और अपनी डिजायर्स के बारे में। मैं नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, नहीं कर सकता। तुम प्यार में हो। नहीं, मेरा मतलब उसका नाम क्या है? स्टेसी? वो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, मुझे पक्का यकीन है वो दोनों एक साथ सो रहे हैं। ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि धोखा सिर्फ एक बार नहीं होता, बस सिर्फ एक बार पकड़ा जाता है। सीधा बेडरूम में जाना है? पहले आवाज लगा कर देखते हैं। तुम यहीं पर मेरा वेट करना। मैं भी प्यार में थी लेकिन बहुत टाइम पहले। तो फिर क्या हुआ? मुझे अपनी फीलिंग सैक्रिफाइस करनी पड़ी उस चीज के लिए जो जरूरी थी। तुम ये इसलिए बोल रही हो क्योंकि हवियर पॉलीमरस है और तुम नहीं हो? क्या वो जानता भी है तुम उसके लिए सैक्रिफाइस कर रही हो? तुम सही हो, हमें उनके बारे में भूल जाना चाहिए। अब तुम मेरा एहसान चुका दो। नहीं। क्यों नहीं करना? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी तारीफ करेगा? वो बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती क्योंकि चीटिंग से नफरत है। अगर मैंने ये सब किया तो मुझे खुद से नफरत हो जाएगी। क्योंकि अगर जीना है तो लेना देना पड़ता है। मैंने सब कुछ दे दिया। और तुम्हें क्या मिला? सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कभी मौका नहीं छोड़ना चाहिए माइकल। चलो।
क्या हुआ? मैंने जोर की आवाज सुनी। ये सब किसने किया? मेरी बहन ने। वो इस कमरे में जरूर आई होगी। वो इसी आइलैंड से गायब हो गई। और वो कब गायब हुई? 3 महीने पहले। मुझे लगता है वो उस दरवाजे से अंदर गई और कुछ नहीं। और तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। वो मुझ पर भरोसा ही नहीं करेंगे। मैं दवाइयां ले रही हूं। मेरी बहन के गायब होने से मेरी तबीयत और खराब हो गई। अब तो माइकल भी सोचता है कि मैं पागल हो गई हूं। तुम्हें भी ऐसा लगता है? तुम पागल नहीं हो। ये जगह ही बिल्कुल अजीब है। तो तुम उस दरवाजे के पीछे जाना चाहती हो? एलिशवा के पास एक्सेस है। वो पार्टी में जरूर आएगी। अगर तुम जैसा बोल रही हो सब कुछ वैसा है तो वहां अकेले जाना खतरनाक है। मैं बहुत स्ट्रांग हूं। मैं बस नाजुक दिखती हूं। अगर हम छोटे बच्चे होते तो तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे बात नहीं करने देते। मैं उनकी बात नहीं सुनता। तुम एक्सेस दिलाने में मेरी मदद करोगे? तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही थी? उसे हिस्ट्री पढ़ने का शौक है। वो भी साइंटिस्ट है क्या? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा था तुम एथनोग्राफर हो। पूरी फैमिली यही काम करती है? देखो, माइकल मेरा हस्बैंड नहीं है और मैं स्टेसी नहीं हूं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई हो। तुम कभी घर पर रहती नहीं, हमेशा बाहर रहती हो। मुझे ये ड्रेस पसंद है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें सुनो, आई एम सॉरी। गलती मेरी है। ओके, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना खास है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता स्टेसी। आई नीड यू। सॉरी एंडी, आई एम सो सॉरी। ड्रेस खराब हो गई। मैं चेंज करके आती हूँ।
ये लो, ध्यान से जाना। कोई भी खतरा लगे तो तुरंत वापस आ जाना। तो तुम यही चाहते थे ना? वैसे मुझे ड्रेस अच्छी लगी। मैं बस उसकी मदद कर रहा था। वैसे ही जैसे क्लब वाली की कर रहे थे जब मैंने तुम्हें अपने बेड पर देखा था। अब दोबारा शुरू मत करना। तुमने कसम खाई थी इसके साथ कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन फिर से उसने सिर्फ मेरी हेल्प मांगी थी, बस और कुछ नहीं। इस बार तुम सही हो। सब खत्म। ओलिविया, सब खत्म हो चुका है। रुको, लिव, ऐसा मत करो। शिट।
मुझे जाने दो। क्यों? मेरा नाम स्टेसी फ्रियल है। मैं एथनोग्राफर और आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरा ट्रैवल जर्नल है। मैं इस आइलैंड पर एक एंशिएंट कल्ट के निशान ढूंढने आई हूँ जो एक शैतान की पूजा करता था। सुमेर एंड बैबिलोन में माना जाता था। उसका नाम आरडैक लिली है। स्टेसी, आई एम सॉरी। तुमने ऐसा कैसे किया? मैं तुम दोनों की मदद करना चाहती थी। आई एम सॉरी। मैं तुम दोनों को कभी देखना नहीं चाहती। नहीं, प्लीज। तुम माइकल से प्यार करती हो? हाँ, स्कूल के दिनों से। पर वो तुम्हें पसंद करता था। बकवास बंद करो। वो हम दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकता। तुम जिंदगी भर मुझसे चिपकी रही। जो मेरे पास है वो हमेशा तुम्हें चाहिए था। हमेशा मेरे पास मंडराती रही, मुझे सांस तक लेने नहीं दी। जैसे खून चूसने वाला कीड़ा अब मेरी पूरी जिंदगी ही छीन ली, पूरी की पूरी। तुम माइकल के लिए मुझसे बेहतर हो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं काम के लिए बाहर जा रही हूँ और मेरे पीछे आने की हिम्मत भी मत करना। स्टेसी, नहीं। बाहर निकलो अभी। बाहर निकलो।
मैं खोज करना चाहती हूँ, ये साबित करना चाहती हूँ कि वो राक्षस सिर्फ मसी पिटिया में नहीं बल्कि हजारों मील दूर इस आइलैंड पर भी पूजा जाता था। उसका गुप्त ग्रंथों में दुनिया भर में जिक्र है। यूरोप में उसे सक्यूबस कहते थे। उसके नाम अलग अलग है लेकिन बात हमेशा एक ही है। वो अपने शिकार को बहकाता है ताकि उसकी हालत बिगड़ जाए और वो अपने अंदर के शैतान को दिखाए। ये राक्षस किसी का भी रूप ले सकता है ताकि अपने शिकार की बुराइयों को जगा सके। वासना, जलन, ईर्ष्या, गुस्सा, वो टेम्पटेशन का रूप लेकर आता है और हमारे इमोशंस को बाहर निकालता है ताकि वो आत्मा ले सके। इतने सालों में सक्यूबस ने यहाँ सैकड़ों लोगों को खा लिया है। उनकी आत्माएं आइलैंड पर रहती है और पागलों की तरह घूमती रहती है। मैं उनसे भी मिली हूँ। एक रात मैं अजीब आवाज सुनकर उठ गई, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं आवाज के पीछे गई और मैंने उन्हें देखा, जैसे किसी की समाधि हो। मैं उनके पास बैठ गई और उन लोगों के चेहरे देखे। वो अपनी ही इच्छाओं और बुराइयों के जाल में फंस गए और राक्षस के शिकार बन गए और उसके बंदी बन गए। मैं उनका दर्द महसूस कर सकती हूँ। मैं ये सब देखकर उस आइलैंड से भागना चाहती थी और कभी दोबारा वापस नहीं जाना चाहती थी। हमें बाहर निकलने दो। पर मुझे पता है मैं उनको वहां से बाहर नहीं निकाल सकती। मैं असली शैतान के सामने आ गई और मुझे उसे रोकना था। प्राचीन ग्रंथों में मुझे सक्यूबस की दुनिया से भागने का एक तरीका मिला। मैंने एक मंत्र को लिखा है जो अगर उस शैतान के सामने बोला जाए तो वो शैतान कमजोर हो जाता है। अगर उस शैतान के सामने इस मंत्र को पढ़ दिया तो वो अपने असली रूप में आ जाएगा। उस वक्त वो सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है। जीन, हावियर का क्या होगा? वो हमें कहीं से देख तो नहीं रहा ना? टेंशन मत लो, आज सिर्फ हम दोनों ही हैं यहाँ पर। इनका मतलब क्या है? ये क्या? तमार अमीरी ने आइलैंड को 1899 में
खरीदा था? तुम बहुत कातिल हो। माइकल, क्या हुआ? माइकल, माइकल, ओह माय गॉड, ओह ये सब किसने किया? जीन, वो मेरे साथ थी। आई एम सॉरी। माइकल, नहीं। क्या कर रही हो? इससे क्या हुआ? आराम से, आराम से, मैं ठीक हूँ। आराम से। बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ नहीं हुआ। बैठ जाओ। ये क्या हो गया इसे? ये जगह एक जाल है। इस आइलैंड पर एक राक्षस है, सक्यूबस। उसे सैक्रिफाइस चाहिए होता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कैसा सैक्रिफाइस? केट मर चुकी है। मैंने सक्यूबस को उसे मारते हुए देखा था, और अब देखो माइकल के साथ क्या किया। ये तो किसी इन्फेक्शन जैसा लग रहा ये है। बहुत दर्दनाक है। आराम से, आराम से। आराम से, धीरे 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 धीरे। ओह गॉड। किसने किया ये तुम्हारे साथ? जीन, जीन ही तमार है। उसने हमसे झूठ बोला। वो कई सालों से सक्यूबस के लिए विक्टिम ला रही है। लिव, हम जा रहे हैं अभी। तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है? पिछली बार तुमने क्रैश कर दिया था। पर यहाँ बड़ी दिक्कत हो गई है। तुम आइलैंड छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारा निकलने का एक ही रास्ता है, मेरी बात को मानना। बाकियों की तरह तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं। या तो तुम मेरी बात को मान जाओ या फिर यहीं पर मर जाओ। तुम यहाँ की असली शैतान हो, सक्यूबस नहीं। तुम मुझे बोलने वाली कौन होती हो? मैंने अपने सारे लोगों की बलि चढ़ा दी ताकि शैतान इस आइलैंड पर रह सके। और तुम उसके पास मासूम लोगों को लेकर आती हो। मासूम? जो लोग मारते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, वो मासूम हैं। उनके साथ यही होना चाहिए। लिली और डैड बुरा करने पर मजबूर नहीं करता, लोग अपने आप कर लेते हैं। मुझसे वो दूर सिर्फ रहो। तुम्हारा असली रूप सामने लाता है। दूर रहो। रुक जाओ। मेरे पास आओ माइकल। उसके पास मत जाना। माइकल, आई एम सॉरी। नहीं सॉरी। नहीं, रुको। माइकल, नहीं, नहीं। किसी के लिए लीला माइकल, नहीं। सामने आओ और इसे यहाँ से ले जाओ। उड़ाट लिली। माइकल, 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 माइकल। माइकल, माइकल, मेरी तरफ देखो। नहीं, क्या? नहीं, माइकल प्लीज उठो। हे, बस करो। ये मर चुका है। जाने दो इस स्टेसी। ये मर गया है। स्टेसी, ये मर गया है।
जितनी जल्दी हो सके चलो यहां से। नहीं, मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकते? उसके सारे विक्टिम्स अभी भी यहाँ पर हैं। इस आइलैंड पर बंदी बनकर उन्हें निकालना होगा। मेरी बहन भी उसके पास है। मुझे ये सब खत्म करना है। मेरी बहन ने मुझे समझाया था कि ये सब कैसे करना है। उसने सब कुछ तैयार कर रखा था। तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। लेव, नहीं। इसे छोड़कर नहीं जा सकते। और अगर हमारे पास इस राक्षस को मारने का मौका है तो हमें कोशिश करनी होगी। अब हमें क्या करना होगा? सक्यूबस एक ही वक्त पर काम करता है, हमारी दुनिया में और आत्माओं की दुनिया में। वो हमें शीशों के जरिए देख रहा है। मेरी बहन ने सबयूकस को खत्म करने का एक तरीका ढूंढ निकाला था। उसे अपना चेहरा 3 अलग अलग आईने में देखना होगा, जिससे वो कमजोर पड़ जाएगा। और उसके बाद क्या? मेरे पास एक प्लान है। हमें शीशे चाहिए और ये क्या है? बैबिलोन्स वाटर ऑफ डेथ। वो हमें रोकने की कोशिश करेगा, भ्रम पैदा करेगा। जो भी वहां पर दिखे अपनी आंखों पर भरोसा मत करना। निक, तुम कहाँ थे निक? हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। इन्हें आईने से डर लगता है। अब क्या करेंगे? हमें उसे बाहर निकालना होगा। सक्यूबस लालच में आ जाता है। क्या? तुम्हें उसे किस करना होगा, उसे रिझाना होगा, खुद को उसे सौंपना होगा।
कोई असर नहीं। हम कुछ और कर सकते हैं? नहीं, तुम्हें उसे सच में किस करना होगा। मैं चलती हूँ। उसने उसे ढूंढ लिया। चलो। तुम यहीं रुको, मैं उसे लेके आता हूं। अगर वो यहां आया तो चला देना उस कमीने को। ओलिविया, ओलिविया। वो हमें रोकने की कोशिश करेगा। उसे देख रहे हैं, उसके विक्टिम्स। उसे जला दो, जल्दी चलो।
थैंक गॉड। तुम ठीक हो? सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। एंडी, नई शुरुआत का क्या होगा? सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। चलो चलते हैं यहाँ से। रुको मेरे लिए। अब क्या हुआ? मैं अपनी बहन की नोटबुक कमरे में भूल गई। मैं लेकर आता हूँ, तुम बैठो हेलीकॉप्टर में। ओके। जब यहाँ से वापस जाएंगे तो मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगा।